हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं सेशन लेकर आया हूँ वो है एवरीडे इंग्लिश का। आई एम श्योर अगर आप इंग्लिश की बात की है या फिर लैंग्वेज की किसी की बात करें तो डेली कन्वर्सेशन का पार्ट हमारे है। कहीं हमें पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कहीं समझना पड़ता है, कहीं कहीं बोलना पड़ता है हमको। ठीक है, तो कुछ टर्म्स अगर हमको पता लग जाए तो उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से जो पूरा कन्वर्सेशन है वो हमारे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और बस मेरी कोशिश यही है कि वो जो डेली कन्वर्सेशन के पार्ट वाले है ना फ्रेजेस और वर्ड्स हैं वो आपको मैं बता दूं ताकि वो आपकी कन्वर्सेशन को बेहतर कर सके और आप में कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर वाइज मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो चैप्टर 1 की बारी अभी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड जो है वो है आउट गोइंग। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है आउट गोइंग। तो इसका मतलब होता है, इसके कई मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है सोशल, सोशिएबल, ओपन एंड फ्रेंडली, नॉट शाय। मतलब जो शर्मिला नहीं है, इसका मिजाज दोस्ताना है, खुले विचार का व्यक्ति है, उसको बोल सकते हैं हम आउट गोइंग। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद आउट गोइंग्स। आप इसे कभी भी आउट गोइंग्स से कंफ्यूज मत हो जाएं। इसका मतलब होता है पर्सनल माने अपना खुद का, बिजनेस माने व्यापार के एक्सपेंसेस खर्चे, इसका मतलब हो जाएगा। आउट गोइंग में एस लगाने से वो बन जाएगा आउट गोइंग्स माने खर्चा, और बिना एस के मतलब होगा मिलनसार व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जॉब एडवर्टीजमेंट में लिखा होगा आउट गोइंग सेल्स असिस्टेंट रिक्वायर्ड। हमें ऐसा सेल्स असिस्टेंट चाहिए जो कि आउट गोइंग है, माने कैसा है, मिलनसार व्यक्ति है। मस्ट बी ऑन द बॉल एंड केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन हेक्टिक वर्क शेड्यूल। अब यहाँ बॉल का मतलब होता है एक्टिव मोड में, है ना, एक्टिव होना चाहिए। और जो हेक्टिक वर्क शेड्यूल है उसको, है ना, उसको ग्रहण करने, उसको एक्सेप्ट करने में वो केपेबल माने सक्षम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन द लॉन्ग रन यू विल पिक अप मोर क्लाइंट्स इफ यू अडेप्ट अ मोर आउटगोइंग एटीट्यूड। अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो आपके बहुत सारे क्लाइंट बनेंगे अगर आप आउटगोइंग एटीट्यूड को अडॉप्ट अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। द प्लेस नीडेड गोइंग अप बट इट वॉजंट दैट विच पुट अस ऑफ गोइंग फॉर इट। द आउटगोइंग्स वर आउटरेजियस। ठीक है, द प्लेस नीडेड डूइंग अप मतलब प्लेस की जरूरत है कि थोड़ा सा उस पर है ना काम किया जाए, बेहतर किया जाए। बट इट वॉजंट दैट विच पुट अस ऑफ। ठीक है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जो हमको पुट अस ऑफ कर दे, माने हमको है ना वो इंटरेस्टेड ना बनाए, हम डिसइंटरेस्टेड हो जाए उसकी तरफ। गोइंग फॉर इट, उस वहां जाने के लिए हमारा इंटरेस्ट ना जागे। द आउट गोइंग्स वर आउटरेजियस, लेकिन जो हमारे खर्चे हो रहे थे, है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इसका मीनिंग है यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम अ हाई पोजीशन, प्रेसिडेंट या चेयरमैन, माने बाहर जाने वाला व्यक्ति, रिटायर होने वाला व्यक्ति। एग्जांपल देखिए। वर्चुअली द होल टाउन टर्न्ड आउट टू सी ऑफ द आउट गोइंग प्रेसिडेंट, दे weren't particularly looking forward to meeting the new one। ठीक है, वर्चुअली का मतलब होता है बिल्कुल फिजिकल रूप में नहीं, है ना, मन से या दिमाग से। है ना, पूरा जो शहर था वो सोच रहा था या देख रहा था कि जो प्रेसिडेंट रिटायर होने वाले हैं उनको जाके देखे या मिले। ठीक है, बट दे weren't particularly looking forward to meeting the new one, लेकिन वो नए वाले से मिलने के पक्ष में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मीनिंग इसका होता है अ कलेक्शन ऑफ मेल विच इज टू बी सेंट रादर देन इनकमिंग विच हैज जस्ट बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये तो आजकल आप अगर फोन यूज करते हैं तो फोन में जो कॉल्स आती हैं वो होती है इनकमिंग कॉल्स या आउटगोइंग कॉल्स। तो ये मेल से भी देख सकते हैं कि जो मेल मैंने भेजा वो हो गया आउटगोइंग, और जो मेल मुझे मिला वो हो गया इनकमिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सॉरी टू बी बॉसी बट लेटर्स विच आर टू गो ऑफ शुड बी पुट इन द आउटगोइंग ट्रे। ठीक है, कि मैं बॉस बन रहा हूं इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन जो लेटर बाहर जाने वाले हैं उनको आउटगोइंग ट्रे में रखना चाहिए। ठीक है, तो आउटगोइंग वर्ड के तीन मतलब आपको मैंने बता दिए। पहला मतलब होता है मिलनसार, दूसरा मतलब इसका होता है जो रिटायर होने वाला व्यक्ति है वो, और तीसरा मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसके मीनिंग कहीं ना कहीं मिले हैं। आउट गोइंग माने बाहर जाने से। अगर व्यक्ति मिलनसार होगा तो घर में बैठेगा नहीं, बाहर जाएगा। है ना, व्यक्ति जो रिटायर होगा वो ऑफिस में नहीं जाए बैठेगा, वो ऑफिस से बाहर जाएगा। और जो मेल हम भेजते हैं वो भी बाहर ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे एक फ्रेज है ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड।
ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनऑफिशियली, मतलब जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि, है ना, बैंक के एग्जाम्स जो हैं वो फिर से, है ना, होंगे, लेकिन ये व्यक्ति कौन कह रहा है? क्या ये व्यक्ति उस संस्थान से जुड़ा हुआ है? नहीं, कोई आम व्यक्ति कह रहा है, तो हम इसको सिर्फ अफवाह मान सकते हैं। जब तक कोई, है ना, वहां का कर्मचारी नहीं बोलेगा तब तक वो ऑफिशियल नहीं कहलाएगा, वो अनऑफिशियल कहलाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, डोंट टेल एनीबॉडी आई सेड दिस बट नॉट टू बी मेड पब्लिक, किसी को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। नॉट द ऑपोजिट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिकॉर्ड हुआ तो वो हो गया ऑन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो हो गया ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स ऑफिशियल अ पब्लिकली नोन फैक्ट। किसका मतलब हो गया, ऑन रिकॉर्ड का मतलब हो गया ऑफिशियल या पब्लिकली नोन फैक्ट, ऐसा तथ्य है जो पब्लिक में सबको पता है। ठीक है, एग्जाम्पल, मॉर्टगेज कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट या एजेंट होते हैं जो लोन की बात करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, यू कुड वाइंड अप पेइंग हायर इंटरेस्ट, है ना, आप हाई इंटरेस्ट देके वाइंड अप कर सकते हैं, माने खत्म कर सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आई रेकन यू वुड बी बेटर ऑफ गोइंग टू योर ओन बैंक रादर देन वन ऑफ माई क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये जो कंसल्टेंट है, एक सलाह तो वो ये वो दे रहा है जो अपने प्रोफेशन में रहकर दे रहा है, और दूसरा प्रोफेशन से बाहर जो व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहा है कि मैं आपको सलाह देता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ये पुष्टि नहीं कर सकते इसकी, ये मेरे जॉब का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप बेहतर होगा कि अपने बैंक में जाएं बजाय हमारे क्लाइंट्स में से किसी एक के पास जाएं। तो ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब हो गया जो भी अनऑफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिफोर वी गेट थिंग्स अंडर वे आई मस्ट स्ट्रेस दैट एनीथिंग दैट कम्स अप ड्यूरिंग दिस मीटिंग मस्ट बी कीप केप्ट सीक्रेटली ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, जब हम काम स्टार्ट करने से पहले की बात हो रही है कि मैं इस बात पे बल दे रहा हूँ, देखो स्ट्रेस का मतलब तनाव नहीं है, बल देना हुआ कि जो भी कुछ आएगा, है ना, मीटिंग के दौरान, है ना, मस्ट बी केप्ट स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, इसको कहीं पर भी ना ट्रस्ट मान के इस पे हम कहीं पर भी काउंट नहीं कर सकते, कुछ भी मीटिंग में बोला जा रहा है तो इसको हम कोई प्रूफ नहीं मान सकते क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बोला गया। नाउ इंटरव्यू टू प्राइम मिनिस्टर, ये भी एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू कैच यू आउट बट यू आर ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग दैट इन्फ्लेशन वुड प्लमीट वंस वी हैड रिकवर्ड फ्रॉम द स्लम। ठीक है, तो इंटरव्यूअर कहता है प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपको, है ना, आपका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपने कुछ गलती की उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड हैं, मतलब आपकी जो बातें वो रिकॉर्ड हो रही हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो प्लमिट करेगा, माने वो नीचे की तरफ आएगा। वंस वी हैड रिकवर्ड फ्रॉम द स्लम, एक बार हमने स्लम माने तनाव से रिकवर कर गए, इस पोजीशन से हैं, रिकवर कर गए तो वापस से नीचे गिरेगा इन्फ्लेशन, है ना, ऐसा आप कह रहे हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला फ्रेज है टू गो बाय, इसका मतलब होता है टू रिलाई ऑन। Judge something by what one has heard, seen or read, often used in the negative, not also to go by the book, which means to stick to the rules। अब दो अलग हैं, देखो, एक तो हो गया to go by the book और दूसरा हो गया to go by। मतलब एक तो है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, है ना, किसी ने आप पे सुन लिया, कुछ देख लिया या पढ़ लिया, उस पर विश्वास करना, और इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। लेकिन दूसरा होता है टू गो बाय द बुक, या बाय द बुक का मतलब हो गया जो भी किताब में लिखा है, माने रूल्स के तहत चलना, इसका मतलब हो जाएगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू कांट गो बाय व्हाट ही कम्स आउट विद, यू नीड टू सीक अ स्पेशलिस्ट हु केटर्स फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। माने आप जो भी आपको दिखता है उसके तहत आप नहीं यकीन कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्पेशलिस्ट की, है ना, को सीख करना होगा, स्पेशलिस्ट से मिलना होगा जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से, है ना, डील करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई नेवर गो बाय द टैबुलाइड प्रेस, माइंड यू दिस लेटेस्ट स्कैंडल इज क्वाइट एन आई ओपनर, द आउटगोइंग मेयर हैड क्लियरली बीन अप टू समथिंग। तो यहाँ पे देखो दो फ्रेज आ जाते हैं, पहला तो हो गया गो बाय, दूसरा हो गया आउटगोइंग। ठीक है ना, कौन सा मेयर यहाँ पर हो गया, जो रिटायर होने वाला मेयर है वो बता रहा है, उसकी बात हो रही है। तो आप कह रहे हैं क्या, आई नेवर गो बाय द टैबलेट प्रेस, जो टैबलेट प्रेस है उसके, उसने जो भी कुछ कहा मैं उसको स्वीकारता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, इस बात का ख्याल रखें। माइंड यू का मतलब होता है ध्यान रहे इस बात का, ये जो लेटेस्ट स्कैंडल है ये एक आई ओपनर है,
माने इससे सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो जो आउटगोइंग मेयर है, जो मेयर रिटायर होने वाला है, हैड क्लियरली बीन अप टू समथिंग, वो दिख रहा है साफ साफ कि वो कुछ साजिश षड्यंत्र किसी ना चीज में लिप्त है वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी डू ट्राई टू गो बाय द बुक इन दिस कंपनी बट ऑफ द रिकॉर्ड द ओल्ड ऑड रूल गेट्स ब्रोकन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो भी रूल है उसके तहत हम चलने की कोशिश करते हैं कंपनी में, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, अब यहाँ पे है ना जो भी बात कही जा रही है वो बिल्कुल हट के बात हो रही है कि रूल्स जो है वो समय दर समय बदले जाते हैं, वो तोड़े ही जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, टू पास यूज्ड फॉर टाइम ओनली। ठीक है, टू गो बाय का मतलब हो गया समय का गुजरना। ठीक है, और ये सिर्फ टाइम के रेफरेंस में ही कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एज टाइम गोज बाय आई फील वी आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम अलग होते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैठे हुए दो लोग है ना, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है ना, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे। 5 years went by without me hearing from him and then put out of the blue he turned up at the house। तो यहाँ पे एक और मुहावरा आ गया, out of the blue माने unexpected, unexpected। ठीक है, जिसकी आपको कल्पना कामना भी आपने नहीं की है ना, जिसको आपने सोचा भी नहीं, वो कुछ हो जाए तो वो हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू। तो क्या बोल रहा है, 5 years went by। ठीक है, तो देखो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो पास में क्या लिखा है, गो बाय के लिए हम लिख सकते हैं वेंट बाय। ठीक है, कि 5 साल गुजर गए हैं बिना मेरे सुने हुए, उसने कुछ भी मुझसे नहीं कहा, हमारी आपस में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अचानक से है ना वो मेरे घर पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। टू बैफल, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज या फिर पजल। बैफल वर्ड जो है वो एक वर्ब है ना, टू के साथ में लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, कंप्यूटर्स रियली बैफल मी, आई एम नॉट कट आउट फॉर द मॉडर्न एज एट ऑल। माने कंप्यूटर्स मुझे कंफ्यूज करते हैं और मैं कट आउट नहीं हूं, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, कट आउट फॉर ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है टू बी सूटेबल। ठीक है, टू बी सूटेबल, किसी भी चीज के लिए उपयुक्त तो होना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर्स के लिए नहीं बनाऊं, मैं मॉडर्न एज के लिए नहीं बनाऊं। आगे देखते हैं, आई वॉज बैफल्ड बाय हर बिहेवियर, वॉट डू यू थिंक केम ओवर हर। ठीक है, कि उसका व्यवहार को देख के मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्डशिप। ओके, एग्जाम्पल इसका मीनिंग देखते हैं, अ स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय लैक ऑफ मनी, अ सैक्रिफाइस जनरली एक्सपीरियंस्ड व्हेन हैविंग टू गिव अप समथिंग प्लेजेंट। ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसा समय या दौर है जहां पे आपके पास पैसे की कमी है, आपने कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ है, इसका मतलब कि कुछ प्लेजेंट आपके पास में था, मनमोहक या है ना सुंदर सा कुछ आपके पास में था और आपको उसे त्यागना पड़ रहा है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं हार्डशिप। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, we had to put up with far worse hardships when we were children, so don't make out your hard done by। ठीक है, तो यहाँ जो व्यक्ति वी है वो कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, पुट अप विद यहाँ पे एक और मुहावरा, पुट अप विद यहाँ पे एक और मुहावरा, इसका मतलब होता है सहना। ठीक है, टू टॉलरेट। ओके, टू टॉलरेट इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, तो ये मत कहिए कि आप काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा है आपको। ठीक है, आपका जो झेलना है वो तो कुछ भी नहीं है, बचपन में हमने बहुत ज्यादा झेला, ऐसा इसका मतलब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कुड डू विदाउट बिस्किट्स क्वाइट हैप्पीली बट कटिंग आउट चॉकलेट वुड डेफिनेटली बी अ हार्डशिप। कि अगर मुझे बिस्किट्स ना मिले तो उसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और मुहावरा आ गया, कैन डू। ठीक है, कैन डू का मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाना या फिर है ना बर्दाश्त बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, सहमति जताना। ठीक है, कटिंग आउट का मतलब हो गया रिड्यूस। ठीक है ना, कमी करना। चॉकलेट वुड डेफिनेटली बी अ हार्डशिप, अगर बिस्किट नहीं मिले तो काम चल सकता है, बड़ी खुशी से मैं उसके बिना काम चला सकती हूँ, लेकिन चॉकलेट में कमी करना बड़ा मुसीबत हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू बी इन वंस एलिमेंट। टू बी इन वंस एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, टू फील कंफर्टेबल इन अ सर्टेन सिचुएशन, टू एंजॉय डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज एग्जैक्टली राइट एंड सुटेबल फॉर दैट पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी के लिए बोलते हैं कि दैट पर्सन इज
इन वंस एलिमेंट, इसका मतलब है कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसमें कंफर्टेबल है, वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही है या उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एज एन आउट गोइंग पर्सन आई एम इन माई एलिमेंट व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड ऑफ पीपल। कि अगर मैं आउट गोइंग पर्सन हूं, माने मैं एक मिलनसार पर्सन हूं, तो मैं अपने एलिमेंट में होता हूं अगर मुझे स्पीच देनी पड़ जाती है ना, एक क्राउड के सामने। नेक्स्ट एग्जांपल, शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हर बिजनेस कोर्स एंड हैज नाउ टेकन अप अ फाइन आर्ट्स डिग्री, शी इज रियली इन हर एलिमेंट नाउ। ठीक है, तो पहले वो बिजनेस कोर्स कर रही थी, उसने ड्रॉप ऑफ किया। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है? टू क्विट। ठीक है, क्विट कर जाना इसका मतलब हो जाता है। ओके, और टेकअप का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। ठीक है, टेकन अप पास्ट टेंस हो गया, और यहाँ पे टेकअप जो है वो इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। टू ब्रश अप, टू ब्रश अप इट मीन्स टू इंप्रूव वंस नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टू रिवाइज, है ना, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना या उसको रिवाइज करना, उसको भी ब्रश अप कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया है और टीचर आपसे कहता है स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू ब्रश अप एवरीथिंग, दैट मीन्स आपको जो भी बताया गया उसको रिवाइज करने की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थॉट आई कुड गेट बाय इन स्पेनिश बट एज इट टर्न्ड आउट आई नीडेड टू डू क्वाइट अ बिट ऑफ ब्रशिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मुहावरा आ गया गेट बाय, यहाँ पर एक और मुहावरा आ गया टर्न्ड आउट, और यहाँ पे आ गया क्वाइट अ बिट, टू डू क्वाइट अ बिट। ठीक है, तो क्या कहता है, मुझे लगता था, मैं सोचता था, आई कुड गेट बाय इन स्पेनिश, माने मैं स्पेनिश में कंफर्टेबल हो जाऊंगा, स्पेनिश से मैं पार निकल जाऊंगा, बट एज इट टर्न्ड आउट, जैसे कि चीजें बदली, सामने आई, आई क्या दिखाई दे रहा, आई नीडेड टू डू क्वाइट अ बिट, मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। क्या करना है? मुझे ब्रश अप करना है, माने मुझे रिवाइज करना होगा स्पेनिश भाषा को। आगे देखते हैं। यू वुड बेटर ब्रश अप ऑन योर जनरल नॉलेज बिफोर पुटिंग योर सेल्फ डाउन फॉर द कॉलेज क्विज। कॉलेज क्विज के लिए अपना नामांकन देने से पहले आपको अपनी जी के माने जनरल नॉलेज को ब्रश अप करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टची, टची क्या होता है? ओवर सेंसिटिव, इजिली अपसेट और एनॉयड, अ सब्जेक्ट विच इज लाइकली टू अपसेट समवन, है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है, आसानी से अपसेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या कोई विषय हो सकता है जिसको पढ़ के सुन के आपको अपसेट होना, आप अपसेट हो जाए मतलब। एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट बिकॉज आई हैड अ गो एट यू लास्ट नाइट देयर इज नो नीड टू बी सो टची। अब यहाँ पे हैड अ गो का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी भड़ास आप पे निकाल रहा था। आई हैड अ गो एट यू। ठीक है, तो अ गो एट यू, देखो ये पूरा फ्रेज यहां से यहां तक है। हैड अ गो एट यू माने अपनी भड़ास आप पे निकाली, आप पे गुस्सा हो गया, चिल्ला रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टची होने की आवश्यकता है, माने आपको संवेदनशील, गुस्सा हो जाना, अपसेट हो जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखते एक और। जेन्स वेरी टची बट हर सिस्टर इज क्वाइट थिक स्किन्ड। तो अब यहाँ पे दो मुहावरे मिल जाते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, थिक स्किन्ड और टची। जो व्यक्ति थिक स्किन होगा माने उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ना तो वो आपके किसी कहने पर, है ना, वो प्रतिक्रिया कर रहा है, ना तो वो सुधर रहा है, तो कौन होगा वो थिक स्किन हो जाएगा। और दूसरा कौन हो गया? टची हो गया। तो जेन जो है वो टची है, लेकिन उसकी सिस्टर जो है वो थिक स्किन्ड है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओ आई वुडंट गो अलोंग विद दैट एट ऑल, इट्स द अदर वे अराउंड। ठीक है, तो गो अलोंग विद का मतलब हो गया सहमत होना, माने यहां पर भी एक्सेप्ट करना इसका मतलब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट, आई वुडंट ब्रिंग इट अप इफ आई वर यू। बहुत टची सब्जेक्ट है, बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको बिल्कुल भी पेश नहीं करता, इसको मैं पिक नहीं करता। अब यहाँ पे आई के समय वर इसलिए आया बिकॉज हम अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता, तो ये फैक्ट थोड़ी है, ये तो अजम्पशन है, इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? क्लीचे नहीं पढ़ते इसको, क्लीशे पढ़ते हैं, क्लीशे। ठीक है, आप क्ली बोलिए और इसके जगह पे आगे चल के आप शे बोल दीजिए, क्ली शे। ठीक है, an expression, viewpoint or idea which has been used so many times that it has become boring and has lost its effect. This is a French word which like many others has come into everyday English usage
ठीक है, कि ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंच वर्ड है जो है ना अब आपके इंग्लिश में आ चुका है, इसको एक्सेप्ट कर लिया इंग्लिश ने। इसका मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा विचार, ऐसी विचारधारा, ऐसा ऐसा कोई ख्याल जिसको कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक है, तो अब वो कैसा बन गया, वो क्लीशे हो गया है। ठीक है, इसका पास्ट हो जाता है क्लीशेड, इसमें डी लगा दिया जाता है, क्लीशेड, और ऊपर ये है ना जो लाइन है ये स्लैश वाला पोर्शन इसको आप रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स अनहर्ड ऑफ फॉर द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम नॉट टू कम आउट विद द सेम ओल्ड क्लीशेज। ठीक है, कि जो हमारा मैनेजर है फुटबॉल टीम का, इट्स अनहर्ड ऑफ, ठीक है, उसके लिए ये अनसुना नहीं है, सॉरी उसके लिए अनसुना है, तो अ फुटबॉल टीम नॉट टू कम आउट विद द सेम ओल्ड क्लीशेज। ठीक है, वो पुराने विचारधारा के को लेकर आएगा, ये अनहर्ड नहीं, अनहर्ड है, मतलब हमने कभी ऐसा सुना नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई नो इट्स अ क्लीशे बट व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पुट इनटू इट। ठीक है, मैं जानता हूँ ये एक पुरानी बात है, कहावत है, लेकिन जो भी आप लाइफ में है ना प्रदान करते हैं, देते हैं, वही बाहर निकलता है। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आपने है ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, कि आपने जो पेड़ लगाया था वो बबूल का पेड़ था और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से आम निकल कर आ जाएंगे, तो ये तो होना ही नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। नेक्स्ट है टू ले ऑफ। ठीक है, टू प्रेजेंट समथिंग इन अ क्लियर वे टू अरेंज थिंग्स सो दैट दे कैन बी इजिली सीन। इस प्रकार से चीजों को है ना प्रदर्शित करना, प्रेजेंट करना कि वो साफ साफ दिखने लग जाए। एग्जांपल देखते हैं। इट्स इंपेरेटिव दैट वी ले आउट आवर मेन प्रपोजल्स इन द बुकलेट अदरवाइज द मैसेज माइट नॉट कम अक्रॉस। ये इंपेरेटिव है, ये स्पष्ट है कि अगर हम है ना प्रेजेंट करेंगे अपने प्रपोजल को बुकलेट में, ठीक है, अदरवाइज द मैसेज माइट नॉट कम अक्रॉस, मतलब मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो क्लियरली, वो साफ रूप से प्रेजेंट नहीं होगा, हमें अपने प्रपोजल को बुकलेट में रखना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ वी ले एवरीथिंग आउट ऑन द टेबल इट विल बी इजियर टू सॉर्ट आउट व्हाट पेपर्स आर वर्थ कीपिंग। अगर हम सब कुछ जो है टेबल पे सजा दें, है ना, टेबल पे हम सब कुछ सजा दें, ठीक है, तो फिर हमें कौन कौन से पेपर्स रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं, ये हमको साफ दिखने लग जाएगा। ओके, एक और इसका मीनिंग है टू डिजाइन प्लान अ बिल्डिंग टाउन एटसेट्रा नोट द नाउन लेआउट विच इज द वे इन विच समथिंग डिजाइंड और अरेंज्ड। ठीक है, तो लेआउट यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, एग्जांपल द गार्डन क्लियरली लेड आउट इन माय माइंड, मतलब मेरे दिमाग में गार्डन बिल्कुल तैयार है, डिजाइंड है। ठीक है, द ओनली ड्रॉबैक इज दैट आई नो आई नेवर गेट अराउंड टू डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, एक ही ड्रॉबैक, एक ही कमी है कि मैं कभी भी, नो दैट आई नो, मैं जानता हूं, आई नेवर गेट अराउंड टू डूइंग थिंग्स अबाउट इट, है ना, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हो पाऊंगा, उसके आसपास भी नहीं भटक पाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल। इन हर लेटेस्ट जॉब they have asked her to take on the responsibility of laying out the new town center. She will be in her element। ठीक है, तो यहाँ पे दो पुराना मुहावरा वापस आ गया है, इनर एलिमेंट, कि उसका जो लेटेस्ट जॉब है उन्होंने उनसे कहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, नए टाउन सेंटर को लेआउट करना, माने उसको डिजाइन करने की बात की है। अब इससे क्योंकि उसको ये काम में रुचि मिलती है तो क्या है, नाउ शी इज इन हर एलिमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। द लैक ऑफ लाइट कैन बी पुट डाउन टू द पुअर लेआउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो लाइट की कमी है उसको हम है ना रख सकते हैं, उसको दिशा दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं उस लेआउट पे बिल्डिंग के जो कि पुअर है, जो खराब है। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम नॉट कीन ऑन द लेआउट ऑफ द फॉलो अप ब्रोशर, इट्स बाउंड टू बैफल मेनी ऑफ आवर कस्टमर्स। तो लेआउट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो भी ब्रोशर का फॉलो अप है, उसका लेआउट, जो भी उसका है ना स्ट्रक्चर, ढांचा जो है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इट्स बाउंड टू बैफल मेनी ऑफ आवर कस्टमर। बैफल क्या होता है, कंफ्यूज करना। ठीक है, हमारे कस्टमर में से कई लोग जो है कंफ्यूज होने के लिए बाधित हो जाएंगे, आपने जैसा लेआउट प्रदर्शन दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मीनिंग इसका होता है टू पे फॉर समथिंग स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी रिलक्टेंटली टू सी टू फोक शेल आउट, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए पैसे देना, है ना, पेमेंट करना, या बहुत सारा पैसा जो है रिलक्टेंटली, मतलब आप चाह नहीं रहे हैं उसके बाद भी देना पड़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए इसमें। वाइफ टू हस्बैंड,
if your car has got so much going for it, why have we had to lay out 1000 euro before it's even got through its first 6 months? ठीक है, कि कह रहा है इफ योर कार हैज गॉट सो मच गोइंग फॉर इट, अगर आपकी कार जो है इतना ज्यादा उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, व्हाई वी हैव टू ले आउट है ना 1000 यूरो बिफोर इट्स इवन गॉट थ्रू इट्स फर्स्ट 6 मंथ, कि उसके 6 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं और हमें उतना पैसा उसमें देना पड़ रहा है। और ठीक है, देन योर ब्रदर इज ऑलवेज मेकिंग आउट दैट he has had a life of hardship, but quite frankly I am fed up with having a layout for him, कि आपका भाई जो है वो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि उसकी लाइफ जो है काफी उसमें हार्डशिप आई हुई है, लेकिन अगर मैं फ्रैंकली कहूँ, मतलब इसको विनम्र तरीके से कहूँ, तो मैं फेड अप हो चुका हूँ है ना विद हैविंग टू ले आउट फॉर हिम, उसके लिए सब कुछ प्रदर्शित करना है ना, अरेंज करने के लिए मैं परेशान हो गया हूँ। तो देखा आपने बहुत सारे फ्रेजेस इसमें थे ऐसे जिनको आप डेली लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और कोई आपसे अगर कहता है तो फिर आप उनको समझ भी सकते हैं। और अगर आप नोटिस करें, ध्यान दें, तो रेगुलर आपके कन्वर्सेशन का पार्ट होता है। आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ऐसे कुछ फ्रेजेस मिल जाते हैं। तो आपका काम बस रहेगा, अब आप जान चुके हैं, ठीक है ना, पहले आपकी हो सकता है आंखों से या फिर कान से स्लिप हो जाते, लेकिन अभी आपके स्लिप नहीं हो सकते क्योंकि आपने इनको बहुत ध्यान से समझा पढ़ा है। तो बस आप इनको लिख लीजिए, ठीक है ना, इनका यूज करना शुरू कर दीजिए और बस आपको बिना ज्यादा एफर्ट लगाए ये याद रह जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।